आज हम 10वीं क्लास का पाठ 15 प्रायिकता का प्रारंभ करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। हम सबसे पहले पाठ 15 प्रायिकता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सवाल में आने वाली हैं उनका हम चर्चा करते हैं और फालतू की चर्चा हम करेंगे नहीं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रायिकता को P से दर्शाते हैं और इसका सूत्र है घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या प्रयोग बट्टे में प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। इस प्रकार से ये इसका एक सूत्र है और एक दो छोटे छोटे सूत्र है जो इसी के आधार पर ही है। यही एक ही सूत्र है मेन, मतलब इसको और बदल सकते हैं अगर अपनी सुविधा के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रायिकता की, यानी कि घटना के होने न होने की जो हम कल्पना करते हैं उसको हम प्रायिकता से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखेंगे निश्चित यानी निर्धारित घटना। निश्चित यानी निर्धारित घटना कौन सी हैं? जो घटनाएं एकदम हो ही सकती हैं या वो घटना होगी ही, ऐसा घटना को हम निश्चित घटनाएं कहते हैं। इसे उदाहरण के रूप में आप देखें कि निश्चित घटनाएं मैं कोई बताऊं कि पृथ्वी पर सूर्य पूरब से उगता है, क्या ये बात सही है? तो बोले हाँ सही है, एकदम राइट है। यानी जो घटना निश्चित है, यानी ये घटना निश्चित है, इसलिए निश्चित घटनाओं की प्रायिकता हमेशा एक आती है। ध्यान रखना है, ऑप्शन में ये बातें पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं असंभव घटनाएं, यानी कि अनिश्चित घटनाएं। अनिश्चित घटनाएं कौन सी हैं? जो घटनाएं होने की संभावना नहीं हो, यानी कि वो घटना घट ही नहीं सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित घटनाएं कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि पृथ्वी पर सूर्य कल पश्चिम दिशा से उगेगा, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए वह अनिश्चित घटनाएं हैं, इसलिए इसको अनिश्चित घटनाएं कहते हैं। अनिश्चित घटनाओं का परिणाम 0 होता है। अब हम बात करते हैं कि जो घटनाएं हैं घटित होने की जो प्रायिकता है किन दो अंकों के बीच में होती है। हमने देखा कि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। बाकी 0 और 1 के बीच में जो अंक हैं वही अंक इसकी प्रायिकता कहलाती है। यानी हम बता सकते हैं कि जो इस प्रायिकता का जो आंसर है वो अथवा तो 0 अथवा 0 के बराबर हो सकता है, 1 से बराबर अथवा 1 से कम होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में ही आएगी। माइनस में आ नहीं सकता है और 1 से अधिक आ नहीं सकता है। ये बात भी आप ध्यान में रखना, इसके ऊपर से भी ऑप्शन पूछे जाते हैं। प्रारंभिक घटनाएं। प्रारंभिक घटनाएं यानी कि वह घटना है जिसमें केवल एक ही परिणाम होता हो, उसे हम प्रारंभिक घटनाएं कहते हैं। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योग हमेशा एक ही होता है। हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर जैसे PE के लिए हम कोई चर्चा कर रहे हैं तो PE प्लस PE नहीं बराबर इसका परिणाम होता है। यानी कि वह कोई हम घटना ज्ञात करते हैं जिसमें ऐसा हो कि वह हो सकती है और नहीं हो सकती है और वह समप्रमायिक हो, तो हम ऐसे दर्शाएंगे PE प्लस PE नहीं बराबर 1। यहाँ पर देखेंगे PE नहीं, इसको पढ़ते ऐसे हैं कि PE नहीं है, यानी वह घटनाएं नहीं हो सकती है। जैसे हम बात चर्चा करें कि आज बरसात होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, तो आज वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 50-50 चांस है। तो हम लोग इससे दर्शाते हैं वर्षा हो सकती है, बरसात नहीं हो सकती है, दोनों का प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जो दोनों घटना है PE तथा PE नहीं एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं, यानी कि हम इसको पूरक घटनाएं कहते हैं। हो सकती है, नहीं हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम और चर्चा कर रहे हैं कि समझ कि घटना A घटित
होगी और घटना बी घटित नहीं होगी। अगर ऐसा हो हमारे पास कि ए घटना हो सकती है और बी घटना नहीं हो सकती है और वह घटनाएं सप्रमायिक हो, यानी कि वह घटना ऐसा हो, सप्रमायिक का मतलब है कि वह उसके परिणाम हो सकते हैं। ऐसे निश्चित मैं बोलूं कि किसी अपने देखे पड़ोस में कोई प्रेग्नेंट है और उसका क्या बोलते हैं, उसको लड़का होगा या लड़की होगा, ऐसा निश्चित है, बराबर। लड़का या लड़की यानी 50-50 चांस है ही, ऐसा तो होगा नहीं जानवर पैदा हो जाएगा। हाँ, लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक होगा, तो हम वो ज़्यादा नहीं सोचना। हाँ, घटना ए घटित होने और बी घटित ना होने की समझ तो हमको पता है कि लड़का हो, कोई एक बोलेगा लड़का होगा, कोई नहीं बोलेगा नहीं लड़का नहीं होगा, तो लड़की होगी। तो ऐसे घटना है यानी वो सब प्रमाणिक है, ऐसा होगा ही। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि घटना ए के घटित होने की, घटना ए घटित होने की प्रायिकता बराबर ए बटे में ए प्लस बी, यानी कुल परिणाम ए होगा और नहीं होगा ऐसा हमने लिखा है। अब यहाँ पर ऐसे ही घटना बी, यहाँ छोटा अक्षर लिख देते हैं, स्मॉल लेटर बी, घटित न होने की प्रायिकता बराबर बी बटे में ए प्लस बी। इस तरह से इनका परिणाम कितना आता है तो हम देखेंगे ए प्लस बी ए प्लस बी, टोटल करते हैं, हर समान है तो ए प्लस बी और ए और प्लस बी करते हैं तो ए प्लस बी हो जाता है। इससे दोनों से कट जाता है तो एक आता है। घटना ए होने और न होने की प्रायिकता का योग एक ही होता है। अब हम बात करते हैं और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी चर्चाएं करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा सवाल किसके लिए पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि पासे के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे पासा घन प्रकार का होता है, यानी हमारे घर के तरह होता है। नीचे भी हम ज़मीन समय ऊपर छत है और 4 दीवाल हैं, तो यानी कितने पहलू हुए उसके 6। तो सब पे एक एक अंक लिखा हुआ होता है, यानी उस पर कितने अंक लगे होते हैं तो हम उसे बता सकते हैं कि अधिक से अधिक 6 अंक होते हैं। पासा यानी वही जो सांप सीढ़ी खेलते हैं और लूडो खेलते हैं वही पासा, तो उस पर 6 अंक लिखे होते हैं। तो आप ध्यान रखना है कि 6 अंक होते हैं। फिर हम बात करते हैं हम सिक्के के 2 फलक होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो सिक्के के फलक होते हैं। हम बात करते हैं सिक्के के फलक के, एक शीर्ष फलक और एक पृष्ठ फलक। उसका ऐसे ही बात करते हैं, चित्त और पट की बात कर लेते हैं। ये तो सिक्के के ऊपर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से उसके पत्ते, 52 पत्तों का खेल तो इसमें प्रायिकता में ध्यान रखना है कि पत्तों का खेल आपको आना चाहिए नहीं, लेकिन पत्तों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो पत्ते कितने हैं टोटल तो हैं 52 पत्ते हैं और सभी 13 पत्ते हैं। हम बात करते हैं कि ईंट के 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते और इसी प्रकार से हुक्म के भी 13 पत्ते और चिड़ी के भी 13 पत्ते। तो इस तरह से कुल कितने पत्ते हुए तो कुल पत्ते 52 हुए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये लाल कलर के होते हैं, तो लाल कलर के कितने पत्ते हैं तो देखेंगे 13 और 13 कितना हो जाता है 26। इसी प्रकार से हम काले कलर के पत्ते की बात करते हैं, तो काले कलर के पत्ते कितने हैं मालूम है? हाँ, काले कलर के पत्ते हैं 26, तो टोटल हो गए 52। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखने का है, इनमें फेस वाले पत्ते, फेस मतलब चित्र वाले पत्ते कितने हैं तो हम बताएंगे प्रत्येक में 3-3 चित्र वाले होते हैं, बराबर। तो हमारे पास कितने हैं फेस वाले पत्ते तो 12 पत्ते हैं। हम ध्यान रखेंगे इक्का इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी इक्के का ध्यान रखें। और फिर यहाँ पर ध्यान रखें इसमें एक गुलाम होता है, तो कितने हुए गुलाम 4। इसमें बेगम एक होती है तो कितनी बेगम हुई 4।
कितने बादशाह हो गए, तो बादशाह हो गए 4। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार के पत्ते में 3 प्रकार के क्या आते हैं, चित्र वाले फेस वाले कार्ड आते हैं। अब हम बात करते हैं कि चित्र वाले पत्ते कितने हैं। टोटल हम बोले हैं कि रानी कितनी है, तो 1-1 है यानी 4। बादशाह कितने हैं, 4। और यो गुलाम कितने हैं, तो 4। इस तरह से आपको ये पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।